हाय फ्रेंड्स, मैं आपके दोस्त एसपी स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने लुप्त पद मिसिंग नंबर का फर्स्ट पार्ट दे दिए हैं। उसको आशा है कि आप देखे होंगे। अगर ना देखे हो तो उसको आप देख लीजिएगा। आज ये आपका सेकेंड और लास्ट पार्ट है। जितने भी आपके एग्जाम में जितने भी प्रकार के आपके मिसिंग नंबर लुप्त संख्या से क्वेश्चन बन सकते हैं, हर प्रकार के आपका दो क्वेश्चन दे रहे हैं। आपको केवल टाइप देखना है कि किस किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप इतना देख कर जाएंगे तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि एक क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होगा। आपको हर टाइप हम दे रहे हैं, टाइप आप देख के एग्जाम में जाइए। आशा है कि आपको एक भी क्वेश्चन आपको लुप्त पद अर्थात मिसिंग नंबर से नहीं छूटेगा। ठीक है, अगर आप इसके पहले वो वीडियो ना देखे हों तो आप वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए पहले पद पे। यह है आपका बुद्ध परिचय रीजनिंग लुप्त पद। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह है अर्थात प्रश्न चिन्ह इसके स्थान पर आने वाली संख्या का चयन कर। आपको ये बताना है कि जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है इसके स्थान पर क्या आएगा। आपका ऑप्शन है WKJ XYZ ACD MN। बताइए जल्दी क्या आएगा। देखिए इसमें क्या ऐसा करे कि यहाँ पर क्या आए, तो लिखिए आपका जेड जो है आपका 26 नंबर पर आता है। ठीक है, अगर 26 से अगर हम 3 घटा दें, मान लीजिए 26 से 3 घटाते हैं तो कितना आ जाए 23 आ जाए अर्थात 23। तो 23 पे क्या आता है आपका W। मान लीजिए यहाँ पर हम W कर देते हैं। ठीक है, अगर W 23 में 4 घटा देते हैं तो आपको कितना आ जाता है 19 आपको आ गया। ठीक, 19 आ गया अर्थात यहाँ पर यस आपको मिल गया, जेड मिल गया। इतना तक तो ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर हम W रख देते हैं। ठीक, अब ऑप्शन पे नहीं जा डालिए एक नज़र कि ऑप्शन पे कहीं W मिल रहा है तो जी ये फर्स्ट पे मिल रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट पे WKG है। तो अगर आपको स्पीड अप्रोच करना हो तो आप डायरेक्ट यहाँ से टिक मार कर आगे बढ़िए। अगर नहीं हो तो हम आगे भी सॉल्व करके आपको बता देते हैं। अब देखिए 18 R जो है आपका 18 पे आता है। ठीक है, अगर 18 में से 3 घटा देते हैं मान लीजिए, ठीक, तो आपको 15 मिल गया। तो 15 आपका O पर 15 आता है। ये श्योर है कि जो O होता है उस पर 15 आता है। अब देखिए यहाँ पर 4 घटाए हैं। अगर यहाँ से हम 4 घटा देते तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा 11 आपका किस पे आता है K पर आता है। तो यहाँ पर K पर 11 आता है। ठीक है, आप इसमें क्या घटाएं कि आपको G मिल जाए, ये दिमाग लगाना। आप लिखिए क्या हम घटाएं का आपको यहाँ पर G मिल जाए। तो ठीक है, तो यहाँ पर 10 घटा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जब 10 में से 3 घटा देते तो आपको कितना मिल जाए 7 आपका किस पे आता है G पर। ठीक है, G पर 7 आता है। और 7 में से 4 घटा देते हैं तो आपका क्या 3 आ जाएगा अर्थात C। ठीक, तो आपको यहाँ पर क्या करना था कि आपको जेड 26 में से हमने 3 घटाया तो आपको W मिला, W में 4 घटा तो आपको यस मिला। ठीक है, फिर R जो है आपका वर्णमाला में अल्फ़ाबेट नंबर, तो आपको याद करना जरूरी है कि कौन से नंबर पर कौन सा अक्षर आता है। तो आपका R जो है 18 पर आता है। 18 में से हमने 3 घटाया तो आपका O अर्थात 15 आया। 15 में से 4 घटा तो आपका K आया अर्थात 11 आया। ठीक, इसमें से क्या घटा दे हमको G मिल जाए। तो हमने यहाँ J 10 में से 3 घटाया तो G 7 मिला। 7 में से 4 घटाया तो आपको C मिला। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट अगले टाइप बताते हैं। हाँ फ्रेंड्स, बताइए अगला टाइप है। आपको ये बताना है कि PT है, OQS है, MNR है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। यहाँ बताना कि आपको क्या आएगा। आपका ऑप्शन IMU इनमें से कोई नहीं अर्थात ये ऑप्शन में से कोई नहीं, ये आपको बताना है। यहाँ पर क्या आप करेंगे कि यहाँ पर क्या आएगा, जल्द जल्द बताइए।
ऐसे क्वेश्चन ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 सेकंड लगना चाहिए। देखिए इसमें क्या हुआ है, अगर मान लीजिए यहाँ से यस आपका आता 19 नंबर पर, यस आता 19 नंबर पर, ठीक, और टी आता है 20 पर। इसमें मान लीजिए अगर एक जोड़ देते हैं, प्लस एक करते 19 से, तो 19 में प्लस एक करेंगे तो यहाँ पर भी प्लस एक कर देते हैं। टी आपका आता है 20 नंबर पर, अगर ये करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू। इतना तक तो ठीक है। यहाँ पर यू अर्थात यहाँ पर यू 21 नंबर पर आता है, यहाँ तक ठीक। अब ऑप्शन में देखिए यू है, हाँ मिल रहा है। अब देखिए क्या किया, पी आप देखिए कितने पर आता है, 16 पर। पी आपका 16 पर, 16 प्लस एक करेंगे, यहाँ पे हमने एक किया है तो एक करेंगे तो क्यों आता है 17, अर्थात सही है। और 17 पे फिर अगर प्लस एक करते हैं, प्लस 1 करेंगे तो आर आपका कितने पे आता है, 18 पर। प्लस 1 करने पर आर आ रहा है, ठीक है। अर्थात यहाँ में प्लस 1 किया गया है और यहाँ पर भी प्लस 1 करने पे ही आ रहा है। अब देखिए यम से यन आने के लिए प्लस 1 किए, ठीक, यम आपका 13 पर आता है, यन 14 पर आता है। फिर से यहाँ आने के लिए प्लस 1 करेंगे तो यन 14 पर, वो 15 पर आता है, ठीक है। तो अर्थात क्या हुआ, प्लस 1 किया गया, पी से क्यू प्लस 1, क्यू से आर प्लस 1, यस से टी प्लस 1, टी से 1, इसमें करेंगे तो यू। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, आपका यू सही है। अगर वीडियो ना समझ में आता हो तो आप इसको एक बार और देखिएगा, आपको समझ में आ जाए। इसमें यही हुआ है कि यस से टी गया, टी से यू हुआ। अब देखिए आर से क्यू हुआ, क्यू से पी हुआ, या तो पी से क्यू हुआ, क्यू से आर हुआ, फिर यम से एन, यम से ओ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको अगला टाइप बताते हैं। हाँ फ्रेंड्स बताइए, ये आपका अगला टाइप, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अक्सर आपको ऐसे एग्जाम में इस प्रकार का आपको क्वेश्चन देखने को ही मिलेंगे। ये समझिए आपके यहाँ है 5 6 4, 5 6 4, यहाँ पर आपको 12 कैसे हुआ ये बताना है। यहाँ पर 6 7 5, यहाँ पर 21 कैसे हुआ, 4 8 10, तो यहाँ पर क्या आएगा यही आपको बताना है, ठीक। तो ऑप्शन आपका है 32 48 33 50। तो बताइए इसमें क्या ऐसा किया गया है कि यहाँ पर 12 आया, यहाँ पर 21 आया, यहाँ पर क्या है, बताइए जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको इसमें अगर आप 5 6 4 अर्थात 5 6 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, अर्थात गुणा कर देते हैं। और उसके बाद अगर आप मान लीजिए यहाँ पर 6 पंचे 30, 30 में 4 का गुणा कर रहे हैं 1, तो 4 3 12 120 हुआ। तो आपको यह समझ में आ गया कि 6 पंचे 30, 30 चौका 120, ठीक। तो यहाँ पर आपको क्या 120, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 0 नहीं आना चाहिए, इसका कहने का मतलब। अगर आप इसमें 10 का डिवाइड कर देते हैं, अर्थात 10 से भाग दे देते हैं, तो 0 0 कट गया, तो अर्थात आपका 12 यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। ऐसे आप देखिए यह इसमें सेट हो रहा है कि नहीं, इसमें करिए 6 7 5, ठीक, आप ये किए। उसके बाद आप इसमें 10 में देखिए, अगर 10 में भाग देते 5 1 के 5, 5 दूना 10, 2 1 के 2, 3 दूना 6, तो 7 3 21, अर्थात ये आपको सही है, अर्थात आपको ये सही है, ठीक है। तो आप इसमें भी यही करिए, 4 8 10 में अगर 10 का भाग दे देते कट गया, 8 चौक 32, अर्थात आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा 32, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, ये ऊपर वालों का सभी का मल्टीप्लाई करके 10 का भाग दे दिया गया है, फिर ऊपर वालों को सभी को मल्टीप्लाई करके 10 का डिवाइड किया गया है, फिर ऊपर वालों को सभी को मल्टीप्लाई करके 10 का डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर 32 है, ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला टाइप आपको बताते हैं। हाँ फ्रेंड्स बताइए, आपका अगला टाइप है, बताइए यहाँ पर आपको है 15 2 5 6, तो यहाँ पर 80 हुआ, ठीक। यहाँ पर 9 7
4 6 तो यहाँ पर 65 होगा। यहाँ पर है 13 16 11 8, तो यहाँ पर क्या होगा यही आपको बताना है, अर्थात एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका ऑप्शन है 60 71 40 66। बताइए जल्दी यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप 15 में से 5 घटा देते हैं, मान लीजिए अगर 15 में से 5 घटा देंगे तो कितना बच गया 10। ठीक है, आप 2 में 6 जोड़ दीजिए, मान लीजिए 6 में अगर 2 जोड़ते हैं कितना हुआ 8। ठीक है, आपको समझ में आ गया। फिर इसमें क्या आप ये 10 और 8 का गुणा कर दीजिए तो आपका 80 हो गया। इतना समझ में आया। अब अगला देखिए क्या ये रूल इसमें फॉलो कर रहा है। आप देखिए 9 में से 4 घटा दीजिए तो आपका कितना हो गया 5। ठीक, अब आप ये दोनों को जोड़ दीजिए 7 + 6 तो आपका कितना हो गया 13। ठीक, आप ये दोनों मल्टीप्लाई अर्थात गुणा करें, 13 × 5 13 × 5 अर्थात 65। अर्थात ये नियम फॉलो कर रहा है। अगर इसमें किया, इसमें यह है कि इसमें जो भी नियम हो आपको तीनों पे भी फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अब आप इस पे देखिए, अगर मान लीजिए 13 में से 11 घटा देते हैं, 13 में से 11 घटा देंगे तो आपको कितना हो गया 2 होगा। अब फिर ये दोनों को जोड़ दीजिए 16 + 8, 16 8 जोड़ दें, 16 4 20 4 24। ठीक, और 24 का इसमें गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8 2 दूनी 4, अर्थात आपको क्या मिल गया 48। ठीक है, तो आपको 48 मिल गया। इसको आप क्या किए घटाएं तो आपको कितना मिल गया 11 में से 13 गया तो 2 बचा। अब फिर आप 16 में 48 जोड़िए, 16 16 4 20 16 4 20 4 24। ठीक, तो 48। तो आप देखिए कि 48 कहीं है, 48 कहीं नहीं है। ठीक है, तो ठीक मान लीजिए ऑप्शन जो 40 इसको 48 कर लीजिए तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, अर्थात आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा 48 मिलेगा। ठीक, आप इस पहले क्या किया है, इसको दोनों को जोड़ा 40 आया। ठीक, इसको 15 में से 5 घटाया 10 आया, फिर 6 में 2 जोड़ा 8 आया तो 80 आपको यहाँ मिल गया। फिर यहाँ पर 9 में से 4 घटाया तो 5 मिला, फिर ये दोनों का जोड़ा 13 आया, फिर इसको गुणा किया 65 आपको मिल गया। फिर आपको यहाँ पर क्या किया 13 में 11 घटाया तो आपका 2 मिला, फिर इसको दोनों को जोड़ा तो 16 16 4 20 4 24 अर्थात 24 व 24 में 2 गुणा किया 48। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में 48 आया। ऑप्शन नंबर सी का सही, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताते हैं। हाँ फ्रेंड्स, बताइए यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक, यहाँ पर है 5 4 20 9, यहाँ पर है 3 8 24 11, यहाँ पर है 9 4, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर 13। तो आपको बताना, आपका ऑप्शन नंबर है 36 40 30 48। ठीक, 5 4 20 9, फिर 3 8 24 11, फिर 9 4, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आपको क्या बताना है, यहाँ पर क्या आएगा यही आपको सॉल्व करना है। बताइए बताइए क्या आएगा यहाँ पर। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए पहले आप सोचिए कि अगर आप यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है। ठीक, अगर सपोज दैट आप ये दोनों को जोड़ दीजिए 5 4 9 तो यहाँ पर 9 मिल गया, पर यहाँ पर 20 कैसे आया। तो आप देखिए, अगर 5 में 4 का गुणा कर दीजिए, पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मान लीजिए इससे गुणा कर दीजिए। ठीक, तो आपको क्या आ जाएगा यहाँ पर 20 मिल गया, अर्थात ए अंक मिल गया। अब आप यही दोनों को जोड़ दीजिए, 5 + 4 को अगर आप जोड़ देते तो 9 अर्थात 1 हुआ। इसमें क्या हुआ है, पहले आप ये दोनों का गुणा कीजिए फिर उसके बाद जोड़ दीजिए। ठीक है, अगर 8 और 3 का गुणा करेंगे तो 8 3 24। ठीक, 3 और 8 का गुणा करते हैं तो आपको 24 मिल गया।
अब फिर आप 8 और 3 को जोड़िए, क्या 11 आ रहा है। 8 2 10 1 11, 8 + 3 अर्थात 11। ये आपको अप्रोच समझ में आ गया। अब देखिए ये अगला आप फॉलो करिए कि 9 4 13 होता है, ठीक। अर्थात आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 और 4, 9 4 36 अर्थात 36। यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा ऑप्शन की जगह, यहाँ पर आपको 36 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आपको क्या किया गया है, पहले मल्टीप्लाई किया गया अर्थात गुणा किया गया है, उसके बाद यहाँ पर ये आया, फिर इसके बाद आपको जोड़ा गया अर्थात एडिंग किया गया है। तो आपको यहाँ एक बार मल्टीप्लाई फिर एक बार एडिंग, उसी अंक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जस्ट अगला बताते हैं। आप फ्रेंड्स बताइए यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये आपको बताना है, ठीक। यहाँ पर आपको 12 है, यहाँ 13 है, यहाँ 15 है, यहाँ पर 14 है, ठीक। आपका ऑप्शन है 6 8 7 अर्थात 687 734 223, इनमें में से कोई नहीं, ठीक ऑप्शन। तो आपको जब भी ऑप्शन आपको बड़े लगे अर्थात किसी भी आपको नंबर में अगर आपको बड़ी संख्या मिले तो सबसे पहले आपको स्क्वायर या गुणा करने की जरूरत है, ठीक। अगर आपको छोटा लगे तो आपको भाग अर्थात डिवाइड अर्थात भाग करने की जरूरत है, ठीक। अगर आपको थोड़ा सा भिन्न लगे तो आप जोड़ या घटा सकते हैं। तो बताइए इसमें ऐसा क्या किया गया है, तो ये आपको बताना है। 12 13 15 14, बताइए क्या किया गया है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप मान लीजिए इसका स्क्वायर करते हैं 12। अगर 12 का आप स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, 12 बरह में 144, इतना सही है। आप 13 करेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ 13 करते हैं, 13 तरह में 169 होता है, ठीक। आप 15 करिए, अगर 15 की स्क्वायर करते हैं तो 15 15 में 225, इतना समझ में आया। तो आपको अगर 14 का करेंगे तो 14 14 में कितना होता है बताइए। बताइए बताइए इसमें क्या किया जाएगा कि यहाँ पर कौन सा अंक आएगा, ये आपको बताना है। तो अगर आप मान लीजिए 14 की स्क्वायर करके देखिए, अगर आप 14 की स्क्वायर करेंगे 14 14 में अगर आपके स्क्वायर नहीं आता तो सबसे सही तरीका आप 14 14 गुणा कर दीजिए। 4 चौक 16, ठीक। 4 1 4 1 5, 1 चौके 4, 1 1 1 6, 5 4 9 1, 14 14 में 196, 196, ठीक। 4 चौक 16, 4 1 4 1 5, ठीक ठीक। आप अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अंक इतना रहा है, यहाँ पर इतना आ रहा है, आप सभी को ऐड कर दीजिए अर्थात जोड़ दीजिए, ठीक। आप सभी को जोड़ेंगे तो क्या है, 5 6 6 5 11, 11 11 9 आपका 20, 20 4 24 अर्थात आपको 24 का 4। तो आप देखिए कि ऑप्शन में कहीं इकाई का अंक आपको 4 आ रहा है, तो जी आपका यहाँ पर बी में आपका 734 आ रहा है, अर्थात आप सभी को जोड़ेंगे तो 734 आएगा। पर आप एग्जाम में इतना बड़ा आप जोड़ने में मत बैठिएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ पर स्क्वायर करिए, 12 बराबर में 144, 13 13 में 109, तो 15 15 में 225, 14 14 में 196, ठीक। आप इतना करने पर डायरेक्ट आप इकाई अंक देखिएगा कि इकाई अंक अगर ऑप्शन में 4 जोड़ जगह हो तो आप जोड़िएगा, नहीं तो आपको इकाई अंक मिला उसके बाद आप ऑप्शन मारकर यहाँ पर आपको क्या जाएगा 734, इतना ऑप्शन टिक मारकर आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। आपको इसका 20 तक तो आपको स्क्वायर, 15 तक तो क्यूब आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक। आप इसको याद कर लीजिए और नहीं तो आप गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने आपको एक का गुणा करके दिखाया, कितना समय लगा देखिए। याद है 12 पर हमने डायरेक्ट 144 लग दिए। अगर आप इसमें 12 का गुणा करेंगे, 12 गुणे 12 तो 2 दूना 4, फिर आप करेंगे फिर 3, फिर आप इसको गुणा करेंगे तब जोड़ेंगे, इतना समय नहीं, डायरेक्ट आप याद किएंगे तो डायरेक्ट हो जाए, ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताते हैं। आप फ्रेंड्स बताइए
कि यहाँ पर है 35, 45, 55, यहाँ पर 5 आया, 16, 32, 40, यहाँ पर 8 आया, 76, 38, 95, यहाँ पर क्या है आपका ऑप्शन है 19, 20, 30, 18। बताइए यहाँ पर क्या आएगा, ये आपको बताना। ऐसा क्या किया गया है कि यहाँ पर 5 आया, यहाँ पर 8 आया, यहाँ पर क्या आएगा ये बताना है। बताइए जल्दी। ऐसा आपको एग्जाम में ये अक्सर बहुत इजी क्वेश्चन इस प्रकार के होते हैं, ये आपको एग्जाम में उलझाने के लिए दे दिए कि लोग डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन देखते हैं तो क्या करते हैं, या तो एडिंग करेंगे अर्थात जोड़ करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे अर्थात भाग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर छोटा है। मल्टीप्लाई तो बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर छोटा अंक है, यहाँ पर बड़े बड़े हैं। ठीक, तो आपको ऐसा नहीं करना। एक नीचे आपको देखना है कि यहाँ पर ऐसा क्या किया गया है कि यहाँ पर 35 है, 45 है, 55, यहाँ पर 5। तो आपको दिमाग में ये देखिए, अगर आप 5 से करेंगे तो 35 में गुणा होगा, ये सभी का गुणज आपका 5 है। 7 पचे 35, 9 पचे 45, 11 पचे 55, अर्थात ये 5 के सभी गुणज हैं। इतना समझ में आया, ये आपको दिमाग में रखना है। अब फिर देखिए क्या ये सभी इसके गुणज हैं, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 पंचे 40। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन में जाइए, ऑप्शन में देखिए क्या ये सभी जितने हैं क्या इसके हैं, तो आप देखेंगे 19, पहले ऑप्शन 1976, 1938 चला, 1955। ठीक, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मिल गया कि आपके 19 के सभी ये गुणज हैं। यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा 19। ठीक, इसमें क्या आपको देखना था, क्या क्या ये सभी आपके जो ऑप्शन है गुणज हैं, तो हमने पहले ही ऑप्शन में पाया कि 19 से 1 कट गया, 19 का गुणा इसमें हो गया, 19 इसमें देखना क्या 8 के गुणज है, 8 का गुणा दिया तो 16 इसमें चला गया, फिर इसके गुणज ये भी है, इसके गुणज ये भी है। इसका आप डिवाइड भी कर सकते हैं कि इसमें भाग जा रहा है या आपको गुणज करना है। ठीक, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इसको लगा लीजिएगा इस टाइप को। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं। हाँ फ्रेंड्स बताइए, यहाँ पर आपका है 15, 12, यहाँ पर आपका 3 है, यहाँ पर 44, 28, यहाँ पर 8 आया, यहाँ पर आपको 64, 53 है, तो यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन है 30, 13, 17, 118। ये बताइए यहाँ पर है 15, 12, 3 है, 44, 28, 8 है, यहाँ पर है 64, 53, यहाँ पर क्या आएगा, अर्थात ये आपका क्वेश्चन मार्क है। तो बताइए क्या करेंगे। तो आप इसके पहले देखे होंगे कि यहाँ पे इसके गुणज थे। ठीक है, यहाँ पे इसके गुणज थे, पर यहाँ पर देखिए इसके गुणज नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए अगर 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, ठीक, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, अर्थात 8 का 44, 28 में पूरा नहीं हो, तो आप ऐसा ना करिए। ठीक, तो आपको क्या करना है, देखिए आप ये दोनों को क्या करेंगे, 12, 15 और 15, अगर आप 12 कर देते हैं, अगर 9 करते हैं, ठीक, तब भी नहीं होगा। तो आपको क्या करना है बताइए जल्दी। बताइए इसमें ऐसा क्या किया गया है, बताइए। हाँ फ्रेंड्स बताइए इसमें क्या किया गया है। अगर आप गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10/9, 1 नहीं आ रहा है, अर्थात ये अप्रोच आपका मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक, तो आप और क्या कर सकते हैं, तो आप जोड़िए 15 प्लस 12 बाई, अगर हम 9 कर देते हैं सपोज दैट, मान लीजिए, तो 5 2 7, 1 2 3, 2 बाई 9, तो 9 त्रिक 27, अर्थात 3 आपको मिल गया। उसमें मल्टीप्लाई नहीं, इसमें एडिंग करके बाई 9 कर रहा है। ये आपको दिमाग में रखना कि आपको क्या करें कि आपको यहाँ पर ये आ जाए। तो ऐसे आप इसको करेंगे 44 प्लस 28/9 करेंगे, तो आप इसको करेंगे तो 8, 2 10 2 12, तो अर्थात आपको 8 आ जाएगा, जोड़कर 9 को भाग देंगे। आपको बता दे रहे हैं कि आपको स्पीड में एडिंग और मल्टीप्लाई कैसे किया है, बता देते हैं। उसके बाद इसको आप करिए 64
प्लस अगर 53 जोड़कर 9 का भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आपको क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। ठीक, आप इसको जोड़ देंगे, 4 3 7, ठीक, 6 5 11। ठीक, आप इसको करेंगे तो 13 9 117, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका बी है। इसमें क्या किया गया है कि आपको दोनों का ये ऊपर का जितने भी दोनों अंक हैं, ऊपर को दोनों को जोड़कर उसके बाद 9 का डिवाइड किया गया है। ये आपको अप्रोच आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप इसमें क्या करें कि यहाँ पर ए आ जाए। यहाँ पर जो पूछा उस पर ज़्यादा फोकस बनाइए। ठीक, तो ये आपको दोनों को एडिंग किया, अर्थात दोनों को जोड़कर 9 का भाग दिया, डिवाइड किया तो 3 आया। फिर 44 से 28 को जोड़ा, अर्थात एडिंग करके 9 का डिवाइड किया तो 8 आया। फिर इसको दोनों को जोड़कर 9 का भाग दे दिए तो आपको यहाँ पर क्या आ गया? 13 आ जाएगा। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन बताते हैं। हाँ फ्रेंड्स, बताइए कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये आपको बताना है। ठीक, यहाँ पर है 13, यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 8, यहाँ पर है 1 2 3 4। तो बताइए आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? आपका ऑप्शन है 12 13 14 15। बताइए जल्दी से। ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको रीजनिंग, आपको मान लीजिए अगर एनटीपीसी बात करें या ग्रुप डी, रेलवे या लेखपाल या किसी का भी, आपको सबसे पहले 2-4 क्वेश्चन या 2-4 टाइप का आपका क्वेश्चन, जितना आपको दिमाग मान लीजिए 2 टाइप पर है, 4 टाइप 5 प्रकार, तो आप पहले उसका प्रीवियस ईयर पेपर लीजिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर लीजिए या तो आप बुक लीजिए आंसर। तो आप पहले एक तरफ से उसको सॉल्व करने का प्रयास करिए कि आप अगर सॉल्व करते हैं तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि हमारा दिमाग कहाँ तक चल रहा है, हम कहाँ तक सोच पा रहे हैं। ये पढ़ने का बेस्ट अप्रोच है। ठीक, अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका मिसिंग नंबर हो, कैलेंडर हो, डैश हो, किसी भी प्रकार का आपको जो भी आपका टाइप आपका बिगनेस है अर्थात कमजोर है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप वो टाइप खोलिए, यूट्यूब पर डालिए, किसी भी चैनल पर। हम ये नहीं कहते कि केवल हमारे ही चैनल एसपी स्टडी क्लासेस पे, आप किसी भी चैनल पर आप डालिए और उसको देखिए कि आपको कैसे लग रहा है। अगर हमारे चैनल पर रहेंगे तो हमने आपको आने वाले समय में सभी भी टाइप का आपको रीजनिंग का हर पार्ट दे देंगे, उसको आप करिए, उसके बाद देखिए। उसके बाद देखने के बाद आप फिर से आप वो जो है नहीं समझ में आ रहा है, कैलेंडर हुआ, पासा डायस्क हुआ, एज हुआ, ब्लड रिलेशन है, जो भी हुआ आप उसको देखिए, फिर रिवीजन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक, तो बताइए ये आपको क्या करना है। आप देखिए 5 और 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया? 8 मिल गया। इतना समझ में आया? अगर आप 8 और 4 को जोड़ देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर 12। ठीक, अब 12 में आप 1 जोड़ देंगे तो 13, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट 12 सही है। इसमें क्या किया गया है? यहाँ पर 8 5 जोड़कर तो 5 और 3 जोड़कर 8 हुआ, 8 4 जोड़कर 12 हुआ, 12 में 13 हुआ। ठीक, आप ये हुआ। ठीक, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आपका ये आपका जितने भी प्रकार के बन सकते हैं, हर प्रकार के आपके क्वेश्चन हमने बता दिया। अब कल से आपको हम डाइस अर्थात पासा बताएंगे। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वीडियो पसंद हो तो लाइक सब्सक्राइब करिए।